हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का लेसन जो कि एनसीईआरटी का मैथ है। इसमें सबसे पहला लेसन है हमारा परिमेय संख्याएं। आज हम परिमेय संख्या चैप्टर में जितनी भी हिंदी के टर्म्स दिए गए हैं उन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ध्यान से देखिए। उसमें दिया है जैसे कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम आएंगे पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है। शर्त क्या है कि वे सभी धनात्मक हों, अर्थात कि जो भी संख्याएं हम लेंगे वे सभी धनात्मक होनी चाहिए। अगर उनके आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ है या माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो वो पूर्ण संख्याओं में नहीं मानी जाएंगी। और दूसरी बात, वे संख्याएं भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, अर्थात उनमें अंश और हर का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगला हम देखेंगे तो वो है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है? पूर्णांक किन्हें कहेंगे? सभी धनात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को अगर हम अलग अलग करेंगे, अर्थात इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका हो जाएगा पूर्ण धन अंक। पूर्ण अंक अर्थात जो पूर्ण है अपने आप में, उसी को हम बोलेंगे पूर्णांक। अगला है हमारा परिमेय संख्याएं। देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हमारी धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं, या फिर भिन्न के रूप में भी हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकती हैं, कोई सी भी। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हम परिमेय संख्याओं में हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, परिमेय संख्या में हम ले सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -5, -7 कुछ भी ले सकते हैं, या फिर इसे हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 5/12, 31/41 या फिर -19/21। अर्थात वो कोई भी पूर्ण या प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, या भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक के साथ साथ वो धनात्मक भिन्न भी हो सकती है और ऋणात्मक भिन्न भी हो सकती है। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहा गया है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी को लेते हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में अंतर ध्यान से देखिएगा। पूर्ण संख्याओं में हम 0 को कंसीडर करते हैं, अर्थात 0 को हम लेंगे, जबकि प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को छोड़कर ही काउंटिंग करेंगे। इसी चैप्टर में आपको 3 नई चीज़ें मिलेंगी। पहला क्या है हमारा? व्युत्क्रम। आगे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, इस लेसन को जब हम सॉल्व कराएंगे तो इसमें आपको एक टर्म मिलेगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है उल्टा। अर्थात अगर हम कोई भी यहाँ पे संख्या ले लिए, जैसे कि हमारा 2 है, 2 का अगर हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है। अब देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। अर्थात हम 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी नॉर्मल संख्या दी गई हो तो उसके नीचे हम बटे में 1 लिख सकते हैं, अर्थात हम 2 को सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं और 2/1 भी लिख सकते हैं। और अगर हमें इसका उल्टा या इसका व्युत्क्रम बनाना हुआ तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, तो ये हमारा व्युत्क्रम कहलाएगा। आगे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगला टॉपिक है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिलोम का मतलब है उल्टा या व्युत्क्रम, और गुणात्मक अर्थात उसमें गुणे की भी बात कर दी गई है। इसका मतलब समझ रहे हैं? व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों एक ही चीज होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम दोनों हमारे एक ही होते हैं। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम दोनों के दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और आया है,
क्या है हमारा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य का अर्थ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो योज्य का मतलब होता है जोड़, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि हमारा जो रिजल्ट आए वो ज़ीरो आए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें हम, क्या, 5। 5 हमारी कोई संख्या है और इस 5 का अगर हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो क्या है? जोड़ का उल्टा, अर्थात ये 5 है तो 5 के आगे हम मान सकते हैं कि ये हमारी धनात्मक संख्या है, तो 5 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -5 लिखेंगे। अर्थात 5 में -5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस, और प्लस में क्या जोड़ रहे हैं? -5 को हम जोड़ रहे हैं, अर्थात -5 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 5 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। अर्थात कभी भी हम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो हम पहले उसके चिन्ह का बदलाव करेंगे। ठीक है, अगर वो प्लस है तो उस चिन्ह को हम माइनस लिखेंगे और उस अंक को हूबहू वैसे ही लिख लेंगे। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका? योज्य प्रतिलोम का। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई भी संख्या दे रखी है हमारी 1/2। अब बोला है कि 1/2 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। 1/2 का योज्य प्रतिलोम अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1/2 को हूबहू ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? कोई चिन्ह नहीं, अर्थात यहाँ पे प्लस है। तो हम योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इस अंक के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। अर्थात 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/2। हम इसका उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या ले लिए -5/6। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा अंक दिया गया है, इस अंक के आगे हमारा जो चिन्ह लगा हुआ है वो है माइनस। तो इस संख्या का हमें अगर योज्य प्रतिलोम निकालना है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इस संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम इस संख्या को हूबहू ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन हम इस संख्या को हूबहू 5/6 तो लिख लिए हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या है हमारा, यहाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? प्लस चिन्ह। ये हमारा किसका हो गया? योज्य प्रतिलोम की बात हो गई। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, इसी संख्या का अगर हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है तो 5/6 आया, लेकिन अगर इसी संख्या का हमें क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है वो चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे? अंकों का उलट फेर कर देंगे। अर्थात हमारा जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम हम क्या करेंगे? इस 6 को ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे। चिन्ह जो जैसा लगा है वैसे ही लगा रहने दीजिए। 6 को हम ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म था वो सब हमने सीख लिया है। यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें दे रखी हैं, साहचर्यता, क्रम विनिमेयता और वितरकता। ये हम अगले वाले वीडियो में अच्छे से बताएंगे। थैंक यू क्लास।